क्योंकि सब लोग ऑलरेडी जी बस क्लियर है सर, बिल्कुल। डन सर डन। इतनी ठंड में सब लोग वही आते हैं जिन लोगों के कोई बड़े ड्रीम्स होते हैं। तो अभी हम लोग 1991 92 के आसपास लोग हैं। तो आज अगेन, जैसा कि हर रोज हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मुझे भी सबको सीखने को मिलता है सुबह के सेशन में एटलीस्ट। तो आज सिर्फ और सिर्फ 90 डेज के एक हार्ड कोर सॉफ्ट कोर प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि टोटल एक शिफ्ट जो है पूरा का पूरा हमारी लाइफ के अंदर या किसी भी इंसान की लाइफ के अंदर जो है वो शिफ्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि स्टार्टिंग के 90 दिन जो होते हैं ना, 90 डेज स्टार्टिंग के मानो या कभी भी कंटिन्यूअसली 90 दिन अगर कोई भी इंसान एक प्रॉपर फ्लो, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से अगर किसी भी प्रोजेक्ट में या कहीं पे भी काम करता है ना, तो वो उसके अगले 5 साल की लाइफ को सेट करता है, कहीं ना कहीं चेंज करता है। तो 90 दिन का अगर ढंग से काम किया हुआ, डिसिप्लिन से काम किया हुआ, एक इंसान के आने वाले 5 साल को पूरी तरह से सेट करता है, पूरी तरह से उसको सिक्योर करता है, उसको 5 साल की लाइफ को जो है वो बताता है कि उसने 90 डेज के अंदर किस तरीके से काम किया। तो आज कोर डेफी की फैमिली के अंदर कोई, जैसा कि सभी लीडर्स ने, सभी लोगों ने, सभी हर एक पार्टिसिपेंट ने प्रूव कर दिया ऑलरेडी। एक एक प्रोडक्ट होता है ना, बिल्कुल टेस्टेड। जैसा कि मार्केट के अंदर कोई एक नया ब्रांड आता है प्रोडक्ट बेस के अंदर भी या इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, तो वो एक टाइम, स्टार्टिंग के टाइम या स्टार्टिंग के यूजर्स को एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन या सेंस ऑफ पैनिक होता है। जैसा कि अपना ऑटोमोबाइल मार्केट में जब स्टार्टिंग में ईवी गाड़ी स्टार्टिंग में जब आई, तो लोगों के बहुत कंफ्यूजन थे। आज हम देखते हैं हर दूसरी तीसरी चौथी गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं ईवी गाड़ी है। क्यों? अब लोगों का माइंडसेट जो है वो ये क्लियर हो गया, हाँ, कि ये ईवी गाड़ियां भी रोड पे चल सकती हैं और सुकून से लोग चला सकते हैं। सेम कोर डेफी की जर्नी के अंदर हम सब लोगों ने ये प्रूव किया कि एज ए प्रोडक्ट, एज ए प्रोजेक्ट, एज ए डायरेक्शन जबरदस्त है। और यहाँ से जब कोई एक इंसान का विजन, सपोज करो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का है, वो डेडिकेशन के साथ काम कर सकता है, तो हर एक इंसान काम कर सकता है। तो आज कोई इंट्रोडक्शन के हम लोग मोहताज नहीं है कि कोरडेफी या कोरडेफी का मैकेनिज्म किसी को बताने की जरूरत है। अब हमने प्लस माइनस जो कॉइन के देखे हैं, उससे भी हमें पता है कि इस मार्केट के अंदर कॉइन के अंदर कितना सारा वॉल्यूम है। तो अब सिर्फ और सिर्फ जो एक गैप रहता है, वो गैप रहता है हर एक इंसान का अपना काम करने का तरीका या अपने अचीवमेंट्स का, कि वो कितनी फास्ट अचीवमेंट कर पाते हैं या कितनी फास्ट अपने रैंक्स को शिफ्ट कर पाते हैं या अपनी इनकम्स को कहीं ना कहीं फास्ट कर पाते हैं। क्योंकि जैसा कि आज ऑलरेडी हम लोग मंडे पे बैठे हैं, मंडे इज कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा का पूरा ब्लेसिंग्स का डे होता है। इस दिन हमने पूरे वीक, पिछले पूरे वीक की अर्निंग्स एक्सेप्ट रैंक इनकम और F50 इनकम, सारी इनकम्स हमें इस दिन मिलने वाली होती हैं। तो और ऑलरेडी सुबह उठने से पहले सब लोगों के डैशबोर्ड में, सब लोगों के वॉलेट में इनकम्स ऑलरेडी होती हैं। तो अब उन्हीं सब बातों के ऊपर फोकस करेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि सुबह जबरदस्त लोगों की शेयरिंग, जबरदस्त लोगों के मोटिवेशन पॉइंट्स भी जो है वो अपने को देखने को मिलते हैं। तो बैक टू बेसिक्स वाली बात है लाइफ में, प्लस किसी भी प्रोफेशनल जर्नी के अंदर किसी भी इंसान को, किसी भी लीडर को सक्सेसफुल होने में, सक्सेसफुल बनने में एक यूनिफॉर्म फार्मूला है। सेम मैथमेटिक फार्मूले की तरह वो आज से 10 साल पहले भी वही थे, आज भी वही है, आने वाले 10 साल के बाद भी वही रहेंगे। तो आज हम फोकस करेंगे कि 90 डेज हम क्या एक्शन प्लान करें, जिससे कि एक इंसान बिगिनर से, जिसने अभी स्टार्ट किया है, जस्ट सपोज दैट कि $5 से, $10 से, अभी उसको ना ही पोटेंशियल का पता है कोर का, ना ही पोटेंशियल का पता है कोर डेफी का, ना ही खुद के पोटेंशियल का भी पता है। क्योंकि बहुत से टाइम पे क्या होता है कि एक इंसान को खुद के बारे में भी नहीं पता होता, उसको स्पार्क की जरूरत होती है, उसको एक स्टिमुलस की जरूरत होती है, उसको एक एक्टिवेटिंग एजेंट की जरूरत होती है। तो वो 90 डेज का एक वर्क प्लान, एक ब्रीफ में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक इंसान बिगिनर से लीडर बन सकता है। लीडर का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा कहने का मतलब यही है कि एक सुपीरियर रैंक्स, एक अच्छा वॉल्यूम, एक अच्छी अर्निंग जो है वो
इंसान को आने लगे। तो यहाँ पे हम इसको 3 फेज में बांटते हैं आज। 90 डेज को हम 3 महीने में बांटते हैं, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ, तो इसको फेज का नाम देते हैं। तो पहला महीना फाउंडेशन फेज है, सेकंड मंथ को हम मानते हैं कि मोमेंटम फेज, और थर्ड मंथ को हम मान लेते हैं लीडरशिप और स्केल फेज। हम सब लोगों ने कोर डेफी के तीनों फेज ऑलरेडी देख लिए हैं एक किस्म से, ये मान सकते हैं। वो भी दिन थे कि 100 पार्टिसिपेंट भी नहीं होते थे, वो भी दिन थे कि शायद पूरे दिन में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत कम मूवमेंट होता था, वो भी दिन थे कि हमने प्राइस को भी बहुत ऊपर नीचे होते हुए देखा, प्राइस को लेके भी लोगों को चिंतित होते हुए देखा। तो आज की डेट में कोर डेफी के अंदर हम देखें तो जो लीडरशिप के 3 फेज होते हैं, इसी तरीके से कहीं ना कहीं इस कोर डेफी ने अपने आप को प्रूव किया है सारे पॉइंट्स पे। तो पहला जो फेज, जिसको कि फर्स्ट फेज फाउंडेशन फेज बोलते हैं ना, वो बहुत क्रूशियल, बहुत क्रिटिकल होता है। क्यों होता है इसमें? बहुत बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 70 to 80, 70 to 90 भी मैं बोल सकता हूँ, 70 to 90% जो है वो फाउंडेशन फेज में ही लोग एंट्री और एग्जिट हो जाते हैं। मतलब कि वो नेक्स्ट फेज देख ही नहीं पाते हैं, और वो दोबारा से कहीं और फाउंडेशन फेज में फिर से अपनी लाइफ को धकेल देते हैं, और वहां पे भी उनके साथ यही होता है। और वो बार 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 वो इस फेज से बाहर नहीं निकल पाते, और जब तक कि बंदा सेकंड फेज में, थर्ड फेज में नहीं जाएगा, तो एक सुकून, एक सक्सेस मिलने वाली नहीं है। तो फाउंडेशन फेज क्या है? फाउंडेशन फेज में ऐसा मान सकता हूं कि आज 70% हमारी कम्युनिटी जो है वो फाउंडेशन फेज में है, जिनका गोल क्या रहना चाहिए, जिनका गोल लर्निंग रहना चाहिए, जिनका गोल आपस में बातें करने का होना चाहिए, प्लान पे डिस्कशन करने का होना चाहिए, और एक शुरुआती टीम बनाने का होना चाहिए। अब इन सब चीजों के लिए क्या है कि उसको क्या क्या करना चाहिए। अब फाउंडेशन फेज में एक इंसान को हर रोजाना कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट उसको प्लान को समझना चाहिए, प्रोडक्ट को समझना चाहिए, ब्लॉकचेन को समझना चाहिए, क्या अलग है कोर के अंदर, क्या है कोर डेफी, पूरे माइंडसेट को समझना चाहिए। उसके बाद उस इंसान को रोजाना 5 से 10 नए लोगों से बात करनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि एक बंदा बिल्कुल ज्वाइनिंग एटीट्यूड से ही बात करे कि हाँ मैं किसी को बोलूंगा तो वो बंदा ज्वाइन करे, वो बंदा मेरे नीचे डायमंड बने, नो। फाउंडेशन फेज में इंसान को 5-10 नए लोगों से रोजाना बात करनी चाहिए। हर रोज पिछले दिन के किए हुए लोगों के डिस्कशन, लोगों से बात किए लोगों से एट लिस्ट फॉलोअप लेना चाहिए। उनके कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, क्वेश्चन आंसर नहीं है, स्टिल उन लोगों से फॉलोअप लेना चाहिए। रोजाना एटलीस्ट मैं बोलता हूं फाउंडेशन फेज के अंदर हर एक इंसान को एक ट्रेनिंग कॉल या जूम कॉल, यानी अपने पास तो इतना जबरदस्त वो है कि सुबह शाम दोनों टाइम मीटिंग्स होती हैं, तो एटलीस्ट एक मीटिंग को तो मैं बोलूंगा कि वो उसको अटेंड करनी चाहिए। तो ये बात है फेज 1 की, जिसके अंदर कि रोजाना ये नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटीज जो है वो फाउंडेशन फेज के अंदर करनी चाहिए। अभी इस फाउंडेशन फेज को हम पहले महीने को 4 अलग अलग वीक्स में डिवाइड करते हैं। अब इससे क्या होगा ना, एक फ्लो बनता है, एक फ्लो बनता है तो एक इंसान को काम करने में मजा आता है। तो सबसे पहला वीक जो रहेगा डे 1 से 7 जो है, उसको हम लर्निंग और सेटअप का मानते हैं, कि उसमें हम एक इंसान से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोर डेफी को समझे, कोर को समझे, कंपनसेशन प्लान को समझे, उसमें क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या उसके कंडीशंस हैं, मतलब एवरीथिंग अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में वो अपने आप को प्रिपेयर करे। प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि एक इंसान ने प्लान को समझ के $5 से साइन अप किया, तो नाउ ही और सी हाउ टू और मस्ट क्रिएट ओन इंट्रोडक्शन स्टोरी, कि एक आदमी की खुद की एक एक शुरुआत होगी, उसने कैसे इस प्रोजेक्ट को किया, कैसे उस क्या किस चीज ने मोटिवेट किया, क्या लर्निंग एस्पेक्ट्स थे, जो उन लोगों के साथ शेयर कर सके, जो एक कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए। उसके बाद में अपने हिसाब से 50-100 लोगों की लिस्ट बनाए। और कल जैसा युवराज जी बता रहे थे ना, कल सुबह का सेशन जो युवराज जी का था, उसके हिसाब से इंसान को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपना सोशल मीडिया क्लीन अप भी करे, यानी अपने प्रोफाइल को थोड़ा सा प्रोफेशनल करे। तो ये सब चीजें पहले वीक में करे, बड़ा बेसिक सा है। अब उसके बाद में टारगेट 2 की तरफ अगर हम जाएं, इन्हीं इन्हीं सब चीजों के साथ में, वो है कि वो रोजाना इंसान एटलीस्ट एक एक या दो प्रेजेंटेशंस जो है वो करे, लोगों को प्लान शेयरिंग करे करे। ये पहले वीक का है। पहले वीक में प्रोडक्ट को समझे बंदा, अपना खुद का माइंडसेट बनाए,
कुछ लोगों की लिस्ट बनाए, अपना सोशल मीडिया को क्लीन अप करे, या उसको प्रोफाइल को प्रोफेशनल तरीके से सेट करे, और 1 से 2 प्लान रोजाना करना स्टार्ट करे विदाउट रिजल्ट ओरिएंटेड। ये नहीं कि मैंने 2 प्लान किए, दोनों के दोनों ज्वाइन होने चाहिए, नो, इट्स इट्स ओके। अब जैसे ही सेकंड वीक में हम जाते हैं, अब सेकंड वीक के अंदर अब ये पूरा वीक एक्टिविटीज और टारगेट का होना चाहिए। और सबसे मेन प्रायोरिटी यहाँ पे प्रेजेंटेशंस को होनी चाहिए, नए प्लान्स को होनी चाहिए। एक्टिविटीज में क्या है, रोजाना नए प्लान करने हैं, रोजाना नए लोगों को इनवाइट करना है, और ऑब्जर्व करना है कि जो लोग, जिन लोगों के सीनियर रैंक्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो प्रेजेंटेशन में किन सब बातों का, किन सब वर्ड्स का, किस नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्विंग मोड में रहना है। और टारगेट अपना ये रखना है कि रोजाना मैं 1 2 3 जितना मेरे से हो पाएगा, मैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे या क्लोजिंग पे जो है वर्कआउट करूंगा। और हर रोज की तरह जो पहले मैंने प्लान किए हुए हैं उनको मैं प्रॉपर फॉलोअप लूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसको आज आप बोलेंगे या मैं बोलूं आज आज इमिडिएटली वो ज्वाइन करे या इन्वेस्टमेंट करे। तो ये सेकंड वीक पूरा एक्टिविटीज और पूरा टारगेट ओरिएंटेड हम लोगों को रखना चाहिए। वीक 3 के अंदर हम जाएंगे तो अब थर्ड वीक से डुप्लीकेशन का काम शुरू होना चाहिए। अब थर्ड वीक से डुप्लीकेशन का काम इसलिए क्योंकि पहले 2 वीक में आदमी के अपने वर्किंग स्टाइल के हिसाब से उसके साथ चाहे एक इंसान हो, चाहे 2 हो, 5 10, कुछ ना कुछ टीम आती आती है। तो थर्ड वीक से डुप्लीकेशन का काम स्टार्ट होता है। उसमें उसको किस चीजों पे फोकस करना चाहिए, नए लोगों को सिखाना चाहिए, जिन लोगों ने उनके साथ ज्वाइन किया, कैसे इनवाइट करना है, कैसे प्लान देना है, कैसे फॉलो अप लेना है। सेम जो वीक 1 और 2 में खुद ने किया होता है वही लोगों को बताना होता है। और टारगेट हमेशा क्या करना है कि एटलीस्ट एक इंसान की हेल्प करनी है, उसको ज्वाइनिंग कराने में अपनी टीम में किसी को भी, दैट मीन्स डाउन द लाइन को क्लोजिंग करने में हेल्प करनी है। तो ये थर्ड वीक का प्रोसेस जिसमें कि डुप्लीकेशन पे थोड़ा सा फोकस रहेगा। अब वीक 4 में जाएंगे, पहले महीने के 4th वीक में जब जाएंगे तो इसमें पूरा फोकस जो है अब स्टेबिलिटी पे रहेगा। अभी स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि अब मास्टरी के लिए फॉलोअप करना है। मास्टरी के लिए फॉलोअप करने के लिए मतलब ये है कि प्लान के अंदर अब की पॉइंट्स पे उसको फोकस करना है। डेली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब प्लान देने में, प्लान लेने में बंदे को ये नहीं हो कि मैं अब कंसिस्टेंट नहीं हूं या मेरे को, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। उसकी अब कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अब शाम शाम की जूम या सुबह की जूम नहीं, अब दोनों जूम में रहना चाहिए। सारे ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो अटेंड करने चाहिए। और टीम में यहाँ पे कम से कम 5 से 7 एक्टिव लोगों की टीम होनी चाहिए। अब ये पॉइंट पे ये 4 वीक का जो प्रोसेस है, और इन सब के साथ में अपनी टीम के साथ में स्मॉल स्मॉल मीटिंग्स करनी चाहिए, एटलीस्ट 1 मीटिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि विकास जी जो झारखंड से हैं, वो .4 स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के साथ साथ डुप्लीकेशन का जो देखेंगे हम, वहां पे हमें एक लाइव एग्जांपल देखने को मिलेगा। तो ये था पहला महीना, जिस पहले महीने के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, पूरा का पूरा फाउंडेशन का महीना है, जिसमें प्रोडक्ट को समझा, प्रोडक्ट को स्टार्ट किया, लोगों को, नए लोगों के साथ में उनको ज्वाइन कराया। अब उन सब के साथ में एक छोटी टीम के साथ में इंसान को जो है वो ट्रेनिंग और गैदरिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब सेकंड मंथ या फेज 2 को मैं बोलूंगा कि वो मोमेंटम का महीना होना चाहिए। अभी डे 31 से डे 60, 31वें दिन से 60वें दिन तक क्या है, इसमें पूरा गोल किस पे होगा। अब हार्डकोर गोल जो है वो डुप्लीकेशन और लीडरशिप हैबिट्स पे होगा। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए हर एक लीडर को, हर एक इंसान को, जो डेली नॉन नेगोशिएबल है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग के अंदर पहले महीने में 1 2 3 5 लोगों से बात करते थे, वो 10 नए कॉन्टेक्ट हों। वहां 1 या 2 प्रेजेंटेशन करते थे, यहाँ कम से कम 3 प्लान प्रेजेंटेशन हो। वहां पे कोई ऐसा ट्रेनिंग का एस्पेक्ट नहीं था, लास्ट में था, यहाँ कम से कम एक मेंबर को रोजाना अपने टीम में कुछ ना कुछ सिखाएं। तो इन सब चीजों के साथ अब क्या होगा, अब प्राप्ति की तरफ चीजें चलेंगी। इसको भी हम 4 वीक में डिवाइड कर लेते हैं। तो वीक 5th आ गया, अभी 4 वीक ऑलरेडी हो गए, तो 5वें वीक में हमें पूरा फोकस लीडरशिप डेवलपमेंट पे करना है। अभी लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटी क्या करनी रहेगी कि हमें हमारी टीम में सीरियस लोग, जो लोग हैं ना, जिनके ड्रीम्स हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। अब क्या है, उनसे वन वन ऑन वन उनके साथ मीटिंग करनी है, या वन ऑन वन उनके साथ कोचिंग करनी है, वन ऑन वन उनके साथ डिस्कशन करना है, प्रॉपर प्रोफेशनल। मे बी दैट शुड बी
फिजिकल मीटिंग, दैट शुड बी जूम मीटिंग। और उसके बाद में उनके साथ में स्टार्ट करना है वीकली एक टीम के साथ, उन लोगों को, जितने लोगों को सेलेक्ट किया उनके साथ हम अपना इंडिविजुअल एक मीटिंग करें। टारगेट इस वीक में हमारा क्या रहेगा कि हमारी टीम के अंदर एटलीस्ट हमारी तरह से ही 2 एक्टिव लीडर हों, और जो टीम के अंदर प्रेजेंटेशन है, जैसे आज कोर डेफी के अंदर हमारा प्रेजेंटेशन का जो प्रोसेस है थ्रू आउट चलता है। कोई एक इंसान बिजी है, 2 इंसान बिजी है, उस सबसे ये इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि जो जूम जो है वो ना हो, वो थ्रू आउट चलता रहता है। तो सेम उस टीम के अंदर, खुद की टीम के अंदर भी अगर कुछ प्लान प्रेजेंटेशन का रूल है, सिस्टम है, तो वो थ्रू आउट चलता रहे। ये वीक 5th की मैं बात कर रहा हूँ। 6th वीक के अंदर अब हम बात करेंगे। 6th वीक में करना क्या है, 6th वीक के अंदर जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है। 6th भी, 7th भी, 8th भी, मतलब इस दूसरे महीने को हम 2 फेज में बांट लेते हैं। लीडरशिप पहला जो अभी बात करी, जिसमें हमने सीरियस जो ड्रीमर लोग हैं उन पे फोकस करना, आइडेंटिफाई करना है, वन ऑन वन मीटिंग्स करनी है, और अपनी टीम के अंदर जो मीटिंग है उसको कंटिन्यू रखना है। और सेकंड हाफ ऑफ दिस मंथ जो है, इसमें हमें सिस्टम बिल्डिंग के ऊपर काम करना है, जिसमें नए लोगों की ऑनबोर्डिंग रहेगी सिस्टम में, डेली एक्टिविटी जो है वो ट्रैकर रहे, ये रहे कि हाँ आज किस बंदे ने रैंक अचीव किया, आज किस बंदे ने कितना बिजनेस किया। वो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन देता है। और डुप्लीकेशन ट्रेनिंग, किसी का कोई आइडियोलॉजी है, किसी का कोई वर्किंग है, वही लाइव केस स्टडी जो है वो टीम के अंदर चलता रहे। तो एक्टिव टीम साइज यहाँ पे जो है, हम लोगों का टारगेट रहना चाहिए कि सेकंड मंथ के लास्ट तक हमारे पास कम से कम एक्टिव लोग टीम में 15 से 20 हों। अब यहाँ क्या होगा कि रोजाना ये मान के चलो कि 2 लोगों की अर्निंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, कि 2 लोग, नए लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपना एक अर्निंग मैकेनिज्म के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ से हमें मोमेंटम मिलना स्टार्ट होगा, और जिससे कि थर्ड फेज जिस फेज को के लिए सब लोग काम करना चाहते हैं, उस फेज में हम चले जाएंगे, और वो फेज है लीडरशिप और स्केलिंग का, यानी थर्ड मंथ। अब इस लीडरशिप और स्केलिंग के अंदर हमें किस पे फोकस करना चाहिए, हमारा पूरा फोकस जो है वो रैंक ग्रोथ पे और रेजिडुअल फाउंडेशन पे होना चाहिए। यानी हम टीम के अंदर रैंक की ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, और लोगों की रेजिडुअल फाउंडेशन, यानी उन लोगों के बड़े बड़े पे आउट्स, बड़ी बड़ी इनकम्स के लिए जो है वो काम करेंगे। अब यहाँ क्या करने की जरूरत है रोजाना, कि 5-6 लोगों को कांटेक्ट जो था ऑलरेडी, वो बेसिक थंब रूल वो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे रोजाना एक लीडरशिप जो है ट्रेनिंग, या एक लीडरशिप मीटिंग, या एक लीडरशिप कॉल जो है वो रोजाना करनी चाहिए, और पूरी टीम से फॉलोअप जो है वो भी चेक करने चाहिए, टीम के भी। इन सब से क्या होगा, इन सब से होगा यही कि आप जो काम आप कर सकते हैं वो कर पाएंगे। यहाँ पे अब इसको भी हम ऐसा करते हैं कि 2 फेज में बांटते हैं। तो थर्ड मंथ के पहले 15 दिन में हम जो एक्टिविटीज को फोकस करना चाहिए हमें, वो रिकॉग्निशन, प्रोमोट करना चाहिए टीम के अंदर, रिकॉग्निशन पे फोकस करना चाहिए, डेप्थ पे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पे नहीं, डेप्थ पे भी फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे लीडरशिप माइंडसेट की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि वाई वी ऑल आर हेयर, वाई एवरीबडी शुड डू कोल्ड एफी, या कंपैरिजन हमें पता होना चाहिए, जैसे कि विकास कुमार मेहता जी जबरदस्त तरीके से बताते हैं। मैं भी बोलता हूँ कि कोल्ड डेफी के अंदर मैं कहता हूँ हो सकता है कि कोई इंसान एक एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ना मिला हो, या ना कर पाया हो, बट एटलीस्ट मैं कहूंगा कि उसने अपने लॉसेस को तो कम से कम सिक्योर किया। अगर वो कोल्ड डेफी की जगह कहीं और होता तो वहां पे हो सकता है कि यहाँ से ज्यादा रिस्क, यहाँ से ज्यादा अनसर्टेनिटीज होती, तो उन चीजों पे हम बात कर सकते हैं। और इसमें 3-4-5 लीडर्स के साथ में रोजाना ग्रोइंग बेसिस पे ग्रुप वॉल्यूम जो है क्रिएट होता चला जाता है। देन द लास्ट फेज मैं बोलूंगा 90 डेज के इस कोर्स का, वो है डुप्लीकेशन मास्टरी। अब इस फेज में किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, कि लीडर्स जो ट्रेनिंग सेशंस करते हैं या डिस्कशन करते हैं उस पे फोकस करना है। उसके बाद में ये देखना है कि मैं सिर्फ लीडर्स के साथ काम करूंगा, उसका माइंडसेट टोटली चेंज होना चाहिए। और प्लानिंग करें नेक्स्ट 90 डेज की, जैसा कि ये प्लान खुद के लिए इंसान ने बनाया, अब अपनी टीम के अंदर लोगों के लिए प्लान करें अगले 90 दिन तक किस तरीके से काम करना है। सब लोगों के रैंक एडवांसमेंट और रेजिडुअल इनकम दिखनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, जैसा कि कल शायद युवराज जी ने डाला था, विकास जी का या किसी का, तो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे डाला था, तो वो दिखना चाहिए।
तो ये बेसिक्स के ऊपर थोड़ी मैंने आज बात करने की कोशिश की कि इन सब से होगा क्या, कि एक इंसान का पोटेंशियल है बहुत कुछ करने का, बट वो कर नहीं पा रहा, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको सेल्फ लर्निंग की जरूरत है। और बेसिक्स जो हैं वो कोई भी हो जाए, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्रोफेशनल हो, कोई भी वर्कर हो, कोई भी कोडर हो, जो मर्जी, लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए या काम के अंदर रिजल्ट अचीव करने के लिए जो है वो सब बैक बैक टू बेसिक्स थ्योरी है, वो बेसिक सेम ही है। तो ये 90 डेज का एक रफ सा मैंने थोड़ा डिस्कशन किया। इस पे फोकस करेंगे तो सिंपल सा है कि हमें जो चाहिए वो जल्दी मिल सकता है, यानी रैंक्स हैं, इनकम है, वो हमें जल्दी मिल सकता है। और इसमें हमें जिस एक्टिविटी फॉर्मूला के ऊपर काम करना चाहिए वो सिंपल है कि इसमें लर्निंग, फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट हम लोगों ने बनाने हैं, फिर प्रेजेंटेशंस, फिर फॉलोअप्स, फिर ट्रेनिंग, फिर वही रिपीटिशन चलता चला जाएगा। और 90 डेज सक्सेस रूल के अंदर एक और बात है कि इंसान को कभी भी, इंसान के पास एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए, नो एक्सक्यूजेस, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ आपको जितना उधेड़ बुन करना है, जितना पोस्टमार्टम करना है ना, यू कैन डू, यू शुड डू, यू मस्ट डू बिफोर ज्वाइनिंग एटलीस्ट। जब आपने ज्वाइन कर लिया, जब एक आप रिश्ते में बंध ही गए, उसके बाद कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। मैं कहता हूँ करो कंपैरिजन, डे वन पे ऑन टेबल आप कंपैरिजन करो। मैं कहता हूँ लीडर का पूरा दिमाग चाट के रख दो, उससे आप अपना वाई क्लियर करने के लिए सामने वाले बंदे को बिल्कुल खाली कर दो कि क्यों कोर डेफी इज बेस्ट। अभी आपको कुछ नहीं पता, बट सामने वाले बंदे से जानने की पूरी कोशिश करो और जानो। बट उसके बाद आई थिंक देयर शुड बी नो कंपैरिजन, लाइक विकास कुमार मेहता जी, फुल कंसिस्टेंसी इन द लास्ट वन। जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट्स होंगे। अब कोई इंसान, वो कहते हैं ना कई बार कि पार्ट टाइम नहीं, वो पार्ट टाइम का मतलब है कि उसको उस प्लान से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कम है। तो जितना उसमें कंसिस्टेंसी से काम करेंगे उतने ज्यादा जो है वो रिजल्ट्स रहेंगे। तो मोरल ऑफ द लास्ट 20-25 मिनट्स इज द ओनली वन, कि 90 दिन एक डिसिप्लिन से हम काम करेंगे तो दैट विल चेंज आवर 5 years ऑफ लाइफ। हम 90 दिन अगर तरीके से काम करेंगे तो वो हमारे आने वाले 5 साल को, हमारी जिंदगी के 5 साल को चेंज करेगा ही करेगा, और करता ही करता है। बशर्ते कि पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर काम हमें करना चाहिए, जो कि हम सब लोग कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो है वो कर रहे हैं। तो ये आज का पॉइंट था। अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अभी लोगों की शेयरिंग्स पे भी देखेंगे, क्योंकि लास्ट मीटिंग में मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, तो शेयरिंग पार्ट पे जो है लोगों को टाइम बहुत कम मिल पाया था। और कुछ लोग थे जिनको हम लोग नहीं सुन पाए थे, तो वो लोग सबसे पहले जो है अपने हैंड रेजिज करेंगे या अपनी बात रखेंगे, जो मेरी लास्ट मीटिंग के अंदर अपनी बात नहीं रख पाए थे। एंड अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा त्रिवेदी सर को भी कि वो थोड़ा सा मेरे साथ सपोर्ट करेंगे। यस, सभी के हैंड डाउन ऑलरेडी हैं, तो अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि हम सब लोगों को मिलके एक ग्रुप सक्सेस की तरफ जाना है। और सबके अचीवमेंट्स को जो है वो कहीं ना कहीं फास्ट करना है हमने, है ना। स्लो अचीवमेंट जो है वो भी एक इंसान को नेगेटिव करता है। तो हमें फास्ट अचीवमेंट्स की तरफ जाना है। और हैंडरेज के इस दौर में राम जी, राम सर हैं, बीरेंद्र सर हैं। 1 सेकेंड, अभी सभी लोगों को मौका मिलेगा, तो अपन स्टार्ट करते हैं राम जी, राम सर से। थोड़ा सा अपना टाइम का वो रखना, बट टाइम आज काफी है हमारे पास, 30 मिनट्स हैं, बट स्टिल टाइम का ध्यान रखना, क्योंकि हमें और कुछ सीखने को मिले, दैट वुड बी ग्रेट। तो सर वेलकम, गुड मॉर्निंग। आप अपनी बात रख सकते हैं, सजेशंस या आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट के लिए इधर से रिक्वेस्ट किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक यू। यस। तो मैं आज का सेशन बहुत सराहनीय, बहुत लाजवाब, बहुत ज्ञानवर्धक रहा। आपने इस सेशन में हमें बहुत पावर जोन दिए, और हम भी अपने आपकी ज्ञान को ग्रहण कर करके